क्या देख रही हो मीना बेटे? ये भिखारी न जाने कौन था बाबा। इसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे मेरा खून मेरी रगों में दौड़ते दौड़ते मेरी आंखों से टपक जाएगा। अरे बेटा, दिल की बातों का एतबार करना छोड़ दे। सच्चे जज्बों का दुनिया मजाक उड़ाती है। चल अंदर चल, चल थोड़ी देर आराम कर ले। चल शाबाश, चल। बेटा, तुमने उस बूढ़े को डांट क्यों नहीं पिलाई? कुछ चेहरे ऐसे होते हैं मामा, जिन्हें देखकर जुबान गुंग हो जाती है, मगर दिल की धड़कनें आंखें बनकर बातें करने लगती हैं। उस बूढ़े को देखकर ऐसा लगा मामा जैसे मेरी उसकी पुरानी शनासाई है। एक गैर आदमी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मम्मी, ये शख्स पहला गैर था, छोटना सा लगा। सूरज, आज पहली बार मैं तुम्हें शबाब के बगैर शराब का इस्तेमाल करते देख रहा हूं। सूरज के चेहरे पर पहली बार किसी काली घटा ने पानी की चंद बूंदें गिराई हैं। आखिर वो कौन है जो सूरज की तपश काट कर उसे ठंडा कर देना चाहती है? ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं सवाल में देना नहीं चाहता। मामा, आप इस वक्त मेरे कमरे में? सूरज, हमें इजाजत दो। मामा, वहां क्यों करिए, यहां ये। कल तक जो मां तुमको शराब पीकर लड़खड़ाते हुए देखती थी, आज वो मां तुम्हें शराब पीते हुए देखेगी। प्लीज मामा, आप जाइए। सूरज, जिस काम को करते हुए बेटा मां से आंख न मिला सके, उस काम का क्या फायदा? जिस आदत को मैं छोड़ नहीं सकता, फिर उसको छोड़ने का वादा कैसे कर लूं? खैर छोड़िए, सायरा अपने कमरे में सो रही है, जाग रही है? तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि वो इस खराब मौसम में भी घर पर नहीं है। कहां गई है वो? दरख्त से गिरा हुआ सूखा पत्ता और आवारगी में उठते हुए कदम अपना पता नहीं बताया करते। लगता है बाहर के मौसम की तरह हमारे अंदर का मौसम भी खराब होता जा रहा है।
कसूर का तूफान है। बाहर का तूफान अंदर के तूफान से ज्यादा नहीं है। शकील, मैं तुम्हारे बुलाने पर रात के अंधेरे का सहारा लेकर आ तो गई हूँ, मगर न जाने आज मुझे डर क्यों लग रहा है। तुमने सुना नहीं, प्यार किया तो डरना क्या। ना मैं अनारकली हूँ और ना तुम शहजादा सलीम। ये तन्हा तन्हा मुलाकातें गुनाह को जन्म देती हैं। घबराओ नहीं, कुछ ही दिनों में हम एक हो जाएंगे, फिर ये मोहब्बत गुनाह नहीं रहेगी। शकील प्लीज, मुझे घर जाना है। चलिए जाना, अभी तो रात में पहले ही करवट बदली है। आज तुम्हारी आंखों से शरारे फूट रहे हैं जो मुझे जलाकर राख कर देंगे। सब कुछ जल जाने दो ज़ायदा, आज सब कुछ जल जाने दो। क्या हुआ? वो सब कुछ हो गया जो भी नहीं होना चाहिए था। तुम इतनी मॉडर्न होकर इतने पुराने ख्यालात की मालिक हो, क्या हो गया तुम्हें? है? मैं मॉडर्न जरूर हूँ मगर बेहया नहीं। हया लुट जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। देखो ये दकियानुसी बातें छोड़ो, कपड़े पहनकर फ्रेश हो जाओ और घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, बहुत देर हो चुकी, वाकई बहुत देर हो चुकी है। अभी तक जाग रही हैं? अपने ही घर में दबे पांव चल रही हो। कहीं तुम चोरी करके आई हो? नहीं माँ, मैं भला क्यों चोरी करूंगी? बाहर तूफान था, इसलिए मैं अपनी सहेली के घर रुक गई। तूफान के गुजर जाने के बाद आई हो। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान? कैसा नुकसान? बाहर बारिश होती रही और मैं अपनी सहेली के साथ आंख मिचोली खेलती रही। जानती हो, जिस खेल का तुमने नाम लिया है उसे खेलने से पहले आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही हो ज़ायदा। मत भूलो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, मगर आज तुम्हारी चाल और हाल कुछ और ही बता रहे। बोलो, इस घर की आबरू किस घर छोड़ आई हो? बस करो माँ, बस करो। मुझसे आंखें मत चुराओ ज़ायदा। बताओ, क्यों लूटी हो और किसने लूटा है? मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता है। इस खेल का मर्सिया पड़ चुकी हो तो अपने कमरे में चुपचाप चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे बाप और भाई के गुनाहों का कफारा है। जाओ, चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारी इफ्फत की लाश पर कुछ आंसू बहाकर उन्हें इस रात की जमीन में दफन कर सकूं। चली जाओ, चली जाओ। क्या हुआ? आज तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? बोलती नहीं, यहां तो सब कुछ बंद होने वाला है। लगता है फिर कोई
गोली भी काम नहीं करेगी। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो मुंह से फूटो। होना क्या है? लगता है कि इंश्योरेंस का रिस्क मेरे नसीब में नहीं। आज फिर एक बहुत बड़ी पॉलिसी हाथ से निकल गई। देखो राजा, मुफ्त की रोटियां तुम तोड़ते हो और शर्म मुझे आती है। कमाओगे नहीं तो मुझे ब्याह कर खिलाओगे कहां से? जीना, मुझे यकीन है एक ना एक दिन मैं बहुत बड़ी पॉलिसी हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जीना, मुझे हौसला दो, मेरे कंधे पे हाथ रखो। सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी खूबसूरत औरत का हाथ होता है। ऐ खूबसूरत औरत, तुम भी मेरे कंधे पे हाथ रखो। कामयाब होना चाहते हो ना, तो कोई ढंग का काम करो। बस बस, 2 चपातियां खिला के नसीहत शुरू कर दी। मैं जा रहा हूं, आज के बाद अपना कमाऊंगा और अपना खाऊंगा। एक दिन आएगा तुम्हें मुझ पे फख्र होगा और मैं तुम्हें ब्याह के भी ले जाऊंगा। मां से कहना केस की लिस्ट बना के रखे, मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। शुक्रिया। अब आप अपना मनचाहा गीत सुनिए।
के सामने नंगी तेरी कुर्बत इसे नहीं बचा सकती। चुपचाप इसे हमारे हवाले कर दो। हमारा साहब इसे अपनी मेहमान बनाना चाहता है। देखो, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता। अपने बड़े साहब से जाके कह देना, शोबिस की हर लड़की तवाइफ नहीं होती। हीरो बनने की कोशिश मत करो, वरना मारे जाओगे। चुपचाप इसे हमारी गाड़ी में बिठा दो, वरना तुम्हारे जिस्म पर लगे हुए हमारे तशद्दुद के निशान देखकर तुम्हारे घर वाले मातम करेंगे। मातम कौन करता है, इसका फैसला अभी हो जाएगा गेंडे। साहब, हम तो उस लड़की को आपके हुजूर पेश करना चाहते थे। तुम लोग शर्मिंदा लगते हो। हालांकि एक मामूली से छोकरे से मार खाने के बाद तुम लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। हुजूर, हम तो वो लड़की उठा लेते, मगर हवालदार का लड़का दीवार बन गया। यू शट अप! हमारे शौक की राह में जो दीवार भी हायल हो उसे गिरा दो। इतना याद रखना, इतना। अबे साली छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को मार देती है। जानते हो तुम लोग, सरेआम दंगा फसाद करना कानूनन जुर्म है और कानूनी चाराजोई का तकाजा है कि दोनों पार्टियों को हवालात में बंद कर दिया जाए। हेलो, इंस्पेक्टर अब्दुल हक स्पीकिंग। कारून सेठ सर, ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने फोन से राब्ता किया। हुक्म कीजिए सर। हम वर्दी तो सरकारी पहनते हैं, मगर आप जैसे बड़े लोगों के खादिम हैं, बल्कि नौकर हैं। ये तो बहुत ही छोटा काम है सरकार, कोई बड़ा काम हो तो बताइए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। मियां खान, सेठ कारून के आदमियों को पुलिस वैन में बिठाकर बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनकी कोठी छोड़ कर आओ। अंडरस्टैंड? ओके सर, ठीक है। चलो चलो। मिस्टर जैन, अगर मैं चाहूं तो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत तुम्हारा और तुम्हारी इस मॉडल दोस्त का पर्चा दर्ज कर सकता हूं, लेकिन मैं इस मासूम हुस्न के सदके में तुम दोनों को थाने से जाने की इजाजत देता हूं। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह। नाम आपका अब्दुल हक है, मगर अपना हक करने के मास्टर हैं। शट अप! अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। जानता हूं, शराफत के सलाखों के पीछे और बदमाशी को आजादी का परवाना देना आपका पुराना काम है। जानता हूं, आप अपने सीने पर मुहाफिज का बैज सजाकर मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। जानता हूं, आपका बिकाऊ कलम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समाजदारों, वडेरों और क्रिमिनल की फेवर करती है। जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, जिस मुल्क की जमीन में सफेद पोश लोग इंसाफ की दीवारों से अपना सर टकराते रहे, मजलूम फरियाद करते रहे और जालिम कह के लगाते रहे, उस मुल्क की जमीन में इंकलाब का जल्जला जरूर आता है और हर दिन लहू होकर यह बात साबित कर देता है कि जीत हमेशा हक और सच की होती है। खामोश! ये मेरे अफसर हैं जैन, और मैं इनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा।
आपका थप्पड़ मुझे तो खामोश कर सकता है अबू, मगर याद रखिएगा, जब तक पुलिस के महकमे में सरमायादारों के चमचे मौजूद हैं, किसी गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बदबख्त बेटे ने जो कुछ आपकी शान में कहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बेटे को समझाओ मोहम्मद हुसैन, वरना हम ऐसे नौजवानों को पुलिस मुकाबले का मलबा डालकर मार दिया करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हैं? क्या कह रहे हो? भैंस गधे के साथ भाग गई है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, सुनो, तुम 3:60 पर आ जाना है। और सुनो, तुम 3:45 बजे आ जाना है, ठीक है ना? मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूं। और सुनो, तुम इधर आओ। नहीं, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राजा है, आपने मुझे बुलाया था। तुझे कब बुलाया था? किसने बुलाया था? सर, इंश्योरेंस के लिए बुलाया था। कौन सी जगह के इंश्योरेंस? सर, मैं पूरे ट्रक की इंश्योरेंस करना चाहता हूँ। यार, ट्रक को छोड़ो, मेरा पेट ठीक नहीं है, हाजमा खराब रहता है। ये तो फिर किसी जिम्मेदार का केस हुआ ना। कल तुम शाम को घर पर आ जाना। ये लो मेरा कार्ड। नहीं, ये तो लाइटर है, मेरा कार्ड किधर है? अब फुटबॉल वर्गा मुंह परे करो। ये रहा आपका कार्ड। यस सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। हम तो चले परदेस के, हम परदेसी होनिया। अस्सलाम वालेकुम सर। तूने मेरी ब्रेक क्यों मारी? सर, राजा सर, आपने मुझे बुलाया था। देखिए, मैं आपके बताए हुए वक्त पे पहुंचा हूं। मैंने होटल के बाहर आपको टाइम दिया था। जी सर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि आपने मेरा बीमा करवाना है ना, तो जॉगिंग का टाइम है मेरा इस वक्त। जी जी। तो रास्ते में तुमको सब कुछ बता दूंगा। सर, अगर 2 मिनट बैठ के बात कर लें। मैं बैठ नहीं सकता किसी कुर्सी पर। क्यों सर? ओ यार, मैंने फोड़ा निकला है, बड़ी तकलीफ है मैंने। चलो ठीक है जी। सर, मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई स्कीम शुरू की है। अगर आप 50 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं और पहला प्रीमियर अदा करने के बाद खुदा ना खास्ता आप मर जाते हैं, तो कंपनी आपके बच्चों को पहले ही महीने 50 लाख रुपया अदा करेगी। आओ। और ये सर, अगर आप 50 लाख रुपया किस्तों में जमा करवाते हैं। एक मिनट। अच्छा सर, अगर आप 50 लाख रुपया किस्तों में जमा करवाते हैं, तो आपको आपकी जिंदगी में ही 75 लाख रुपया मिलेगा। 75 लाख। 75 लाख? सर, आप फारिग हो गए हैं? मैं फारिग हो गया हूँ। और ये सर के आपकी दौलत में मजीद इजाफा होगा। सर, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप मुझे दुआएं देंगे। दुआएं। गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। अच्छा, और कुछ नहीं सर, आप फटाफट इस फॉर्म पे साइन करें और प्रीमियर की रकम मुझे दे दें। अजय, सर, आप मुझे दुआएं देंगे, आपकी रकम बढ़ जाएगी। अच्छा, तुम ऐसा करना कि सुबह 7:45 और 1 सेकंड पर आ जाना। सारे कागजात ले जाना, ताकि मैं उन कागजातों को पढ़कर उन पर रीटें मार दूं और पेमेंट अदा कर दूं। शुक्रिया सर। सुबह नहाकर आना। चलो। ये कौन था जो घंटे से तैं कर रहा था? मेरे तो कानों के तोते उड़ा दिए उसने, बेवकूफ ने। हैं? माँ किधर है? माँ वो अंदर कमरे में सो रही हैं। राजा, राजा, क्या हुआ? मैं रईस हो गया हूँ जीना, सब दुख दूर हो जाएंगे, सारे फाके मुक जाएंगे। मैं रईस हो गया हूँ। आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? सेठ रफीक ने पूरे 50 लाख की इंश्योरेंस देने का वादा किया है। पता मेरा कमीशन क्या होगा? कितना? पूरे 5 लाख। कभी 5 लाख देखिए हैं?
गरीब लोग कहां नोट देखे होंगे। बस सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हारी ये नौकरी भी छुड़ा दूंगा, माँ की आंखों का इलाज कराऊंगा, नया घर लूंगा। माँ की आंखें ठीक ना हुई तो मैं माँ भी नहीं ले लूंगा। फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और हम नोटों की सेज पे सुहाग रात मनाएंगे। आंखों में तू है, ख्वाबों में तू है, मैं न रहा मैं तू न रही तू, मैं न रहा मैं तू न रही तू, चल गया ऐसा प्यार का जादू। चिकना चिक चिकना डू, सांसों में तू है, चिकना चिक चिकना डू। मैं न रही मैं तू न रहा तू, मैं न रही मैं तू न रहा तू, चल गया ऐसा प्यार का जादू। आंखों में तू है, चिकना चिक चिकना डू, ख्वाबों में तू है, चिकना चिक चिकना डू।
सीने में लग जा खा करके। क्या हुआ? कुछ नहीं, ख्वाब टूट गया। मैंने तुम्हारा घूंघट उठाया, नीचे से विलन निकल आया। अच्छा, कल मुलाकात होगी, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ला हौल वला कुव्वत। ये कमबख्त मुलाजम कितनी गर्म चाय करके ले आता है। कितनी बार कहा है कि चाय ठंडी करके लाया करो, मुझे इसमें बर्फ डालनी पड़ती है। अब चाय का मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए, तशरीफ रखिए। सर और पर हमारे आराम नाल चाय पीएंगे, मैं बर्फ नाल। हाँ, कौन है आप? किसे मिलना है? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजा हूँ। राजा? तुम राजा हो गए अपने घर के, मैं राजा हूँ अपने घर का। सर, वो मैं आपका इंश्योरेंस एजेंट है जी? इंश्योरेंस एजेंट। आप मुझे कब मिले हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। सर, वो आप मजाक कर रहे हैं सर, आप यकीनन मजाक कर रहे हैं सर। वो होटल की लॉबी के बाहर, वो प्रेस रिपोर्टरों के बीच में, फिर शाम को मैं आपके घर भी आया था, फिर आपके साथ जॉगिंग भी की थी। 15-20 किलोमीटर आपने मुझे भगाया था। आज आपने चेक देने का वादा किया था। चेक देने का? चेक को तो मैं चेक कर लूंगा, अगर जहां तक जॉगिंग का वास्ता है। मैंने तो जिंदगी में जॉगिंग की ही नहीं है। जॉगिंग की होती तो देखो, ये तेज मेरे तो आराम करने के दिन हैं। सर, आपको अल्लाह का वास्ता सर, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ सर। आप अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालें, मेरी शादी रुक जाएगी। मुझे इंश्योरेंस दे दे सर, आपको अल्लाह का वास्ता। आप गरीब हैं? अरे पूरी दुनिया गरीबों से भरी पड़ी है, मैं किसका गम करूं? क्या करूं? मैं तो खुद गरीब हूं। सर, आप किधर जा रहे हैं? सर, मेरी बात तो सुने। है जी? हैं? मेरी सुनो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मेरा पेट खराब है। मैं जरा करिए, अंदर जाता हूँ। सेठ साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप सेठ साहब? आप साहब से मिले थे? जी, मैं तो मिलने आया था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें भूल जाने की बीमारी है। नहीं। जी हाँ, उन्हें कल की बात आज याद नहीं रहती। उन्हें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं वो। दिया करो। आप पुराने जमाने की रूह है मामा। आपका बसेरा इस मॉडर्न घर में नहीं, किसी खंडर में होना चाहिएगा। मैं तो हैरान हूँ कि तुम तीनों ने मुझे अभी तक जिंदा दफन क्यों नहीं कर दिया। इसलिए कि इस घर को एक समझदार, बावकार और होशियार हाउसकीपर की जरूरत है। क्या हो इसे? शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं। घबराओ नहीं, इन दिनों में ऐसा ही होता है। माँ, इससे पहले के गुनाह का ये पुतला तुम्हारी कोख में पंजे गाड़ दे, इसके बाप से राब्ता करो, उससे कहो वो तुम्हें ब्याह कर ले जाए। याद रखना चाहता, हमारा मुआशरा फ्रीडम की इजाजत तो देता है, लेकिन बिन ब्याही मां को कभी तस्लीम नहीं करता। बाबा, ये फूल मेरी तरफ से रख लो। मीना, फरमाइए। तुमने अपनी पसंद के फूल तो एक बूढ़े के हवाले कर दिए। मेरी पसंद के फूल तुम रख लो। ये फूल भी किस कदर मासूम होते हैं, जो चाहे वे तोड़ ले।
जो चाहे इन्हें खरीद ले, तुम भी तो एक फूल हो। मगर मुझे मेरी शाख से नोचना आसान काम नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मीना, बस इतना जान लो कि सूरज आसमान छोड़कर तुम्हारे कद के बराबर आ गया है। अब इसे ठुकराओ नहीं, अपना समझकर सीने से लगा लो ताकि ये ठंडा हो जाए, वरना 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 ये खुद तो जलता ही है, दूसरों को भी जलाकर राख कर देगा। सुरेश साहब, चलिए शाम के रंगों में मोहब्बत के रंग शामिल करने का वक्त हो गया है। महज़्ज़ब लोग खातिन को इंतजार की जहमत नहीं देते। चलें? जरूर चलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। माइंड इट मीना, आज के बाद मेरे हर गुनाह की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम। कुछ लोग अपनी पहली ही मुलाकात में याद रह जाते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक कहा तुम। मगर जमीन पर खड़े होकर चांद को छूने की ख्वाहिश करने वाले मुंह के बल गिर जाते हैं। जज्बा सच्चा हो तो चांद जमीन पर उतर आता है।
जी खान साहिब, चारों ऑर्डर वक्त पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो 20,000 रुपया भिजवा दें। ठीक, ओके, बाय। हेलो मम्मी। हेलो। ज़ैदा ये मेरी मम्मी है और मम्मी ये ज़ैदा है, जिसका जिक्र मैं कई बार आपसे पहले कर चुका हूँ। शैतान, सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि ये हमारी होने वाली बहू है? बड़ी तमन्ना थी इससे मिलने की। सोच लीजिए मम्मी, पहली नजर में आपने ज़ैदा को बहू कह दिया। अरे पगले, जो कुछ कह दिया है उस पर कायम रहना मिसेस दोस्त की आदत है। मैडम हम जाएं? हाँ जाओ। शकील, तुम इन लड़कियों को मॉडल टाउन ड्रॉप कर दो। तुम्हारे आने तक हम माँ बेटी कुछ बातें करते हैं। ओके मम्मी, गुड लक ज़ैदा। आओ जाहिदा, हम कमरे में बैठ के बातें करते हैं। कम ऑन, बी सीटेड। इजी होकर बैठो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अम्मी जान, आप इतनी अच्छी होंगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमारी खूबियां तुम पर आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होंगी। अच्छा ये बताओ, ठंडा लोगी कि गरम? आपसे मिलने के बाद किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। मिसेस दोस्त स्पीकिंग। जी हाँ, आपकी पसंद का माल तो जा चुका। अरे साहेब, तबीयत में इतनी शिद्दत थी तो पहले राब्ता कर दिया होता। हाँ खैर कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी फर्म का माल भिजवा देती हूँ। ओके, हाँ बाय। साहिदा, तुम आराम से बैठो, मैं जरा बिजनेस डील कर लूँ। अभी कुछ देर में शकील आता है तो बैठकर बातें होंगी। ओके जी। आओ सूरज। मिसेस दोस्त, बड़े दिनों के बाद आए हो। आज रात गुजारने के लिए कोई अच्छा सा दोस्त चाहिए। लगता है तुम्हें ताजा माल की खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। कमरा नंबर 3 में एक ताजा तरीन शाहकार आया है। उकाब बनकर उस चिड़िया पर झपट पड़ो। शोर मचाए तो परवाह मत करना। अरे तुम तो जानते हो मिसेस दोस्त के घर में खैर जरूरी शोर दीवारों में जज्ब होकर रह जाता है। चाओ ऐश करो, ऐसा माल किस्मत वाले ग्राहक का नसीब होता है। कीमत नहीं बताओगी? अरे चांद, शौक की कोई कीमत नहीं होती। चाओ मजे लूटो। अंदर। जाहिदा, तुम और इस ब्रातल हाउस में? भैया, ये ब्रातल हाउस है? सवाल मत करो, जवाब दो। कौन लाया है तुम्हें यहाँ? मैं यहाँ मिसेस दोस्त के बेटे शकील के साथ आई हूँ। जानती हो मिसेस दोस्त जवान जिस्मों की दलाला है और उसका बेटा इस शहर का सबसे बड़ा दलाल। तुम्हारे शकील से क्या वास्ता है? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं भैया, मैं शकील के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। मैं समझ गई, बाप और भाई की अय्याशी का कफारा मुझे अदा करना है, मुझे अदा करना है। जाहिदा!
तुम्हारे चेहरे पर आग किसने लगाई है? बोलो, ये लड़की पसंद नहीं आई? वो लड़की जो तुम्हारे बेटे का खिलौना बनी, तुम्हारा दलाल बेटा उसे लावारिस समझकर इस प्रातल हाउस में ले आया। जानती हो वो कौन थी? कौन थी वो? वो मेरी बहन थी। वो तो मर चुकी, मगर मेरे जमीर की अदालत ने तुम दोनों को मौत का हुक्म सुनाया है। नहीं, तुम हमें नहीं मारोगे। सूरज, हमें माफ कर दो। जब गैरत का सुप्रीम कोर्ट किसी बेगैरत के खिलाफ सजा सुना दे, तो ऊपर वाला भी रहम की अपील सुनने से इनकार कर देता है। ये किसकी लाश उठाए हो सूरज? ये लाश है आपकी अय्याशी की, ये लाश है आपकी गुमराह नस्ल की, ये लाश है आपकी आजादी की। इस लाश के चेहरे से चादर हटाओ सूरज। अपने अमाल की लहू रंग तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे पापा। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन आपकी फरियाद ना तो कोई फर्श पर सुनेगा, ना कोई अर्श पर। क्या बुझारते बुझा रहा है तू? मेरी बेटी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती मेरी बेटी। मुझे बताओ सूरज, मेरी बेटी का मुजरिम कौन है? मुजरिम कौन है? इसके मुजरिम आप है पापा। आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलते चलते मेरी बहन मौत की वादी में जा निकली है। देखिए, इसकी आंखें और बंद जबान चीख चीख कर आपसे अपनी लुटी हुई इज्जत और जिंदगी की भीख मांग रही है। भीख। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ज़ाहिदा, मेरी बेटी, आंखें खोलो बेटी। बेटी की बेआबरू लाश देखकर बाप का सर क्यों झुक गया है? आंखें उठाओ कारून और बेटी से पूछो, आवारगी के रास्तों पर चलते चलते इसकी सांसें क्यों रुक गई है? क्यों रुक गई है? सुल्ताना, मैंने आज तक अपने होंठों पर सब्र का ताला लगाकर इस घर में आजादी का रक्स देखा है, मगर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़कर पूछती हूँ, कहाँ है तुम्हारी वो सोसाइटी? कहाँ है तुम्हारी वो दौलत? कहाँ है तुम्हारा वो मॉडर्निज्म? इन सब से कहो मेरी बेटी मुझे वापस कर दे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। चुप हो जाओ बेगम, मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम्हारे जज्बात का शोर अगर मेरे घर की चार दीवारी से बाहर जा निकला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सूरज, आज तक तू भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता रहा, मगर आज अपनी अंधी रोशनी से मेरे घर का अंधेरा दूर कर दो बेटा। देखो, मेरी बेटी मर गई है, मेरी ज़ाहिदा मर गई है। सूरज, मेरी ज़ाहिदा मर गई है, मेरी ज़ाहिदा मर गई है। माँ!
मां मर गई पापा। इसकी मौत के भी जिम्मेदार आप हैं। इसकी सजा भी आपको तड़प तड़प कर भुगतना होगी। सूरज मेरे बेटे, मत कहे मुझे बेटा। सूरज, मैं तुम्हें तुम्हारे भयानक जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, मेरे बेटे का जुर्म क्या है? आपका बेटा कातिल है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मुझे इसी वक्त इक़्तिदार तक ले चलो इंस्पेक्टर। मैं अपनी मौत से बड़ी सजा अपने बाप को नहीं दे सकता। नहीं सूरज, नहीं मेरा बेटा। मैं अपनी सारी दौलत देकर तुम्हें कानून से बचा लूंगा मेरा बेटा, बचा लूंगा मेरे बेटे। हाँ, अगर मेरे एक पाले जुर्म की कदमों में आपकी दौलत कंकड़ों की तरह बिखर कर रह जाएगी। चलो इंस्पेक्टर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चलो इंस्पेक्टर। सुनो मीना, अपने आंसू में संगीत को डबो देना चाहती हो? आखिर सूरज का गम कब तक उठाओगे बेटी? गम सुर की सच्चाइयों को जन्म देता है बाबा। ये एक दफा आपने ही कहा था। ठीक है, ठीक है, मगर जो गम बलाए जान बन जाए वो इंसान को खा जाता है। काश आप मां होते तो मैं आपको बता देती कि मैंने सूरज को अपना मान लिया है। मीना, पति के मुजरिम से अपना मुस्तकबिल बांध लेना कोई दानिशमंदी नहीं। सूरज कातिल नहीं है बाबा। उसने इज्जत के नाम पर 2 बेगैरत कत्ल किए हैं। उसने बुराई को खत्म करना चाहा है और ना जाने कितनी लुट जाने वाली लड़कियों की इज्जत महफूज की है उसने। मगर तू जानती है चंद रोज बाद एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो होने वाला है। उसके ऑर्गेनाइजर लाखों रुपया पब्लिसिटी पर खर्च कर चुके हैं। बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? बाबा आप ही बताएं, मैं कैसे गाऊंगी? सुनो मीना बेटे, अपने आंसू छुपाकर दूसरों में मुस्कुराहटें बांटना, यही तो फनकार का सेवा है। और शायद इस दुनिया में पहले फनकार ने यह रस्म डाली होगी। रस्म का जी बाबा, मैं गाऊंगी और इस बार पब्लिक मेरे आंसू देखेगी, मेरा गीत सुनेगी। सूरज, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? एक मुजरिम शराफत से मुंह छुपाने के सिवा और कर भी क्या सकता है? मैंने तुम्हें समझने में हमेशा गलती की। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। बहुत देर से आई हो मीना। अब तो मौत की बारात अपने दुल्हा को तख्तेदार तक लेकर जाने वाली है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे प्यार के हाथ तुम्हें कानून के हाथों से छीन लेंगे। यह नामुमकिन है मीना। मैंने एक वाले जुर्म करने का फैसला कर लिया है। बुराई को खत्म करना कोई जुर्म नहीं। कानून अंधा जरूर है लेकिन बहरा नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ में तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जनाब वाला, मुलजिम सूरज एक बड़े खानदान का चश्म चिराग, मगर अफसोस इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जनाब वाला, दौलत की फरावानी और जवानी की रवानी जब एक जगह जमा हो तो आवारगी जन्म लेती है और आवारगी की बेल पर हमेशा जुआ, कत्ल, रेप और शराब जैसे क्राइम के कांटे उगा करते हैं। जनाब वाला, मुलजिम सूरज एक आवारा, बदकुमाश और बिगड़ा हुआ रईसज़ादा, गैरों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला ये बिगड़ा हुआ रईसज़ादा अपनी बहन ज़ादा की लुटी हुई इज्जत को देखकर खुद पर काबू न रख सका और जो था। ऑर्डर ऑर्डर, वकील तकासा अपना बयान जारी रखे। जनाबे वाला, किस्सा दरअसल यह है कि मिसेस दोस्त का बेटा शकील मुलजिम सूरज की बहन से मोहब्बत करने लगा और जब यह मोहब्बत गुनाह बनकर ज़ादा की कोख तक जा पहुंची तो मुलजिम सूरज ने मिसेस दोस्त और उनके बेटे शकील को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फिर
एक दिन मौका पाकर दोनों को कत्ल कर दिया। योर ऑनर, इसने अपनी बहन ज़ाहिदा को बुलंदी से धक्का देकर एक लाश बना दिया। ये फाइल देखिए योर ऑनर, इसमें ज़ाहिदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। लिहाजा मैं कानून के नाम गुजारिश करता हूं कि मुअज़्ज़िज़ीन शहर का खून बहाने वाले इस वहशी दरिंदे को सजाए मौत सुनाकर कानून की बालादस्ती कायम रखी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्ज़िम सूरज अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो अदालत उसे इजाजत देती है। जज साहब, वकील साहब ने दो घिनौने चेहरे लफ्ज़ मुअज़्ज़िज़ की नकाब तले छुपाने की कोशिश की है। मिसेस दोस्त उन बदकिरदार औरतों में से एक थी जो दारुल अमान का बोर्ड लगाकर नौजवान लड़कियों से उनकी इज्जत की अमान छीनकर अपने लालच के चबूतरे पर नीलाम कर देती थी। और उसका बेटा शकील वो प्ले बॉय था जो मासूम लड़कियां फांस कर अपनी मां की सप्लाई में बराबर का शरीक था। जनाबे वाला, मैंने अपने नामूस की खातिर शकील और मिसेस दोस्त को कत्ल किया है। मुझे फांसी दे दीजिए जज साहिब, मगर कानून की इस मौजूद अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इस शहर के हर चौक पर एक फांसी घर बना दीजिए और मेरे साथ उन बापों को भी ले आइए जो अपनी औलादों को आवारगी और आजादी का सबक देते हैं। जनाबे वाला, मेरा बाप कानून अय्याशी के भंवर में फंसा हुआ वो इंसान है जिसने मस्ती के समंदर में अपनी औलाद को डुबोना चाहा है। ये एक ऐसा इंसान है जज साहिब जो अपनी नौजवान बेटी को गैर मर्दों की बाहों में देखकर खुद को आजाद ख्याल तस्वुर करता है। मेरी पूरे माशरे से गुजारिश है कि वो अपने चांद जैसे बच्चों को सूरज और ज़ाहिदा के नक्शे कदम पर चलने से रोके। सोसाइटी में बसने वाले बेहया लोगों को दीवारों में जिंदा चुनवा दे, वरना नाम बदलते रहेंगे और हर घर की ज़ाहिदा लुटती रहेगी। हर घर का सूरज तख्त-ए-दार पर गुरूब होता रहेगा। ये अदालत मुकदमे की कार्रवाई को 5 तारीख तक के लिए मुलतवी करती है। वो क्या हुआ? ये तो वही लड़की है जिसे मैंने आइसक्रीम उधार दी थी। कमाल बन रहा है। चलो ठीक है, हम चारों इसका शो देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्यों टीना? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। वेरी गुड। ओके। जनाबे वाला, मेरे मुवक्किल का बयान इसके अंदर उभरने वाली जज्बाती तोड़फोड़ का नतीजा है। बहरहाल मैं अदालत के सामने आला कत्ल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आला कत्ल देखने के बाद अदालत को इंसाफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इजाजत है। जनाबे वाला, अगर ये दोनों कत्ल प्लानिंग से किए गए होते तो जदीद असलहे के दौर में फल काटने वाली छुरी इस्तेमाल करना हैरत की बात है। फल काटने वाली छुरी का इस्तेमाल जाहिर करता है कि मुल्ज़िम सूरज अपनी बहन ज़ाहिदा को ब्राथ हाउस में देखकर दीवाना हो गया और उस इश्तिहार अंगेज दीवानगी ने इसे कातिल बना दिया। जनाबे वाला, मिसेस दोस्त का बेटा शकील एक प्ले बॉय था जिसने ज़ाहिदा जैसी मासूम को ही हमला नहीं, इस शहर की कई लड़कियों के साथ रोमांटिक रेप किए और उन्हें जिंदा तरतोड़ कर दिया। मैं शकील के हाथों लुटी हुई बहुत सी लड़कियों को अदालत में पेश कर सकता हूं, मगर लड़कियां अदालत में आने से गुरेज़ां हैं। लेकिन मैं उन्हीं लड़कियों के हाथों की लिखी हुई तहरीरें अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं जिन्हें देखकर मिसेस दोस्त और शकील के मकरूह चेहरे अदालत के सामने बेनकाब हो जाएंगे। दैट्स ऑल योर ऑनर। गवाहों के बयानात, वकला के आर्गूमेंट्स और आला कत्ल देखने के बाद अदालत इस दौरे कत्ल को वक्ती अस्ताल तस्वर करती है। लिहाजा इसी वक्ती अस्ताल का फायदा देते हुए अदालत मुल्ज़िम सूरज वल्द कानून को
बाइज्जत बरी करती। खातीनो हजरात, आज मैं आपकी फरमाइश का गीत ना गा सकूंगी, बल्कि आज मैं आपको वो गीत सुनाऊंगी जो मेरे पापा मुझे सुनाया करते थे। पाया गम की धूप में खो गया साया। तुमसे बिछड़ कर चैन न पाया गम की धूप में खो गया साया। पूछो न तुम बिन कैसे जिए हम, ढूंढी दुनिया मिलाना हमदम। दर्द का किस्सा तुम्हें है सुनाना, तुम मेरा प्यार दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। दुनिया में चाहे कहीं चले जाना, तुम मेरा प्यार, तुम मेरा प्यार दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना, दिल से ना भुलाना। वेलकम वेलकम वेलकम। पहचाना मुझे? अबे साली छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को मार देती है, समझ में नहीं आता। बाप बेटियों के मिलाप पर आपको मुबारकबाद दूं या आपके सीने में थोड़ा सा बारूद उतार कर अपनी फतह का
जश्न मनाओ। अच्छा हुआ तुमने खुद ही इस मुलाकात का इंतजाम कर लिया, वरना आज के बाद मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारी तलाश होता। तुमने 15 बरस मुझे मेरे बच्चों से दूर रखा, तुमने मेरी मासूम बीवी को कत्ल किया। तुम्हारी जुल्म ने मुझसे मेरे होश और हवास छीन कर मुझे दुनिया से बेगाना कर दिया। आज मुझे अपने गुजरे हुए पल पल का हिसाब चुकाना है। हिसाब किताब तो मुद्दत पहले खत्म हो चुका। शायद आप नहीं जानते कि शहर के लोग आपकी गैबाना नमाज़ी जनाजा पढ़ चुके हैं। तुम जैसी गलीज सोच रखने वाले भाइयों के रवैयों ने आज भाई को भाई से जुदा कर दिया है। एतमाद उठ चुका है खून के रिश्तों से। जज्बात के समंदरों का पानी सूख चुका है। जख्म जख्म कर दिया है रिश्तों की खुदगर्जियों ने। ना ना ना, आज के इस दौर में अपना खून ही तो दिल का खून करता है। भाई साहब, गिले शिकवे छोड़िए और दाती जी मुझे, क्या आप दुनिया के पहले आदमी हैं जिनको दूसरी बार मरने का मौका मिल रहा है? इसलिए कि मैं आपकी दौलत और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने का आदी हो चुका हूं। लेकिन आज एक बार फिर मैं तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। कारून, फिरौन की तरह दावे मत करो, मत करो। तारीख गवाह है कि हक और सच को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। अबे साली छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को मार देती है। अब आप जमीन और आसमान के दरमियान लटके हुए अपनी मौत का इस्तकबाल करें। अब दोनों भाइयों की मुलाकात जहन्नुम में होगी, जहन्नुम में।
ये क्या किया आपने? वही किया है जो आज तक होता आया है। अब इस साली छोटी सी चूंटी इतने बड़े हाथी को मार देती है तो तू भी मत जा। सूरज, जब तक बुराई का अंधेरा मौजूद है, सूरज सच के आसमान से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। हट जाओ सूरज! गोली चलाए पापा। आज मुझे दुनिया को दिखाना है कि लालची और खुद गर्ज बाप अपने मफाद के लिए अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। गोली चलाए, चलाए! बाबा, आज एहसास हुआ है दुनिया को खाक का ढेर बना देने वाले हाथ अपने बेटे के सीने पर गोली नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। अब इस साली छोटी सी चूटी इतने बड़े हाथ